अगर आप मेरी शादी करना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी वाला लड़का देखो, मुझे सारा गहना दो, एवरी गहना मुझे चाहिए, जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं हर एक प्रकार का गहना। सरकारी नौकरी वाला लड़का, जितने साल की मैं हूं उतने साल का लड़का होना चाहिए। और आपका जो घर बना है यहाँ भोपाल में, वो घर मेरे नाम करो। मैं अपनी माँ को लेकर, अपने पति को लेकर उस घर में रहूंगी। और अगर आप इज्जत से आएंगे, आप प्यार से रहेंगे, तो मैं आपको रखूंगी। कर सकते हैं आप ऐसा? आपकी छाती नहीं है ऐसा, आपकी छाती प्राण लग जाएगी, आपके भाइयों का ना गांड फट जाएगी। मैं सच बता रही हूँ, ऐसा आप नहीं करेंगे पिताजी। मेरा वीडियो मैं बना रही हूँ ना, लोगों को तकलीफ होती है, लोग मुझे सर्च करके देखते हैं। सर्चिंग शुक्ल नेहा ऑफिशियल सर्चिंग करके देखते हैं मुझे, फॉलो करके नहीं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। हर एक परिवार ने, हर एक घर के व्यक्ति ने मुझे अनफॉलो तो पहले ही कर दिया था उन्होंने, 2023 में ही मुझे ब्लॉक करके रखे हैं। और ब्लॉक नहीं किए हैं, ये सब लोग मुझे सर्च करके देखते हैं। तो मादर चोदो, ऐसे सर्च करके देखते रहो। जब तक मेरी माँ जिंदा है तब तक मैं जिंदा रहूंगी, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक नहीं मरूंगी। और आप पिताजी जब तक जिंदा हैं तब तक आपको मेरी माँ को पैसे देने पड़ेंगे, चाहे आप जज के सामने कुछ भी कहें। संपत्ति मेरे पैर की जूती संपत्ति गई भाड़ में, और आपके भाई जाए भाड़ में। मादरचोद भाई, ऐसे भाई कहीं देखे हैं मैंने, जो अपने बीवी बच्चों को खिला पिला रहे हैं, लेकिन अपने बड़े भाई के बीवी बच्चों को नंगा नाच नचवा रहे हैं। कोर्ट में कहते हैं कि ये उसको 4 साल से बरगला रही है, अपनी माँ को नहीं, उसको बरगला रही है। आपके मुंह में ये शब्द नहीं है कि मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, नहीं है। मेरे बाप के मुंह में शब्द नहीं है अपनी बीवी और अपनी बेटी बोलने का, है ना पिताजी? और आपके वो वकील साहब, तुम हमारे घर की बेटी जैसी हो, हम तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। शादी करवाएंगे आप मेरी? षड्यंत्र मत रचिए। मेरा बाप ऐसे व्यक्तियों के पास रहते हैं ना कि वो उनको ऑल टाइम सिर्फ मेरे बारे में गलत बातें बताते हैं, क्योंकि आप शुरू से मेरे पिताजी सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों की सुनते आए हैं। भाई को, बीवियों को रखा उन्होंने अपने पास, उनको खिलाया पिलाया, उनके बच्चों की दवाई करवाई। और अब रो रहे हो आप कि कोर्ट में खड़े होके कि मेरे को रोटी देने वाला कोई नहीं है। कहाँ गए आपके वो प्यारे प्यारे भाई? आप तो कह रहे थे कि हमको जब हम मर जाएंगे तो हमको अग्नि ये देगा वो देगा। अरे कोई अग्नि नहीं देने वाला, आप मर जाएंगे ना। दादाजी के भी 4 बेटे थे ना, आप 4 भाई हो ना। बड़े आप हो गए, फिर आप छोटे गांव में रहते हैं, फिर छोटा पुलिस में है, फिर छोटा यहीं रहता है, सोम कंपनी में जॉब करता है। तो ये 4 थे ना, तो क्या हुआ? दादाजी की बॉडी सड़ गई, कोई नहीं रखा उनकी कि बर्फ की सिल्ला ला के रख दे उसमें, तो वो रख रहे हैं। फूल गई बॉडी, सड़ गई। तो पिताजी आप भी सड़ ही जाएंगे और सड़ेंगे। और आप जब सड़ेंगे ना तो आपके भाई लड़ेंगे आपस में कि तुझे ज़्यादा प्रॉपर्टी मिली है, तुझे यहाँ का हिस्सा मिला है, तुझे वहाँ का हिस्सा मिला है। और आपस में लड़ के एक दूसरे में आपस में मर जाएंगे। 1-2 की अर्थी और उड़ जाएगी साथ में। मेरे पिताजी अभी भी सुधर जाइए। आप कभी मेरी माँ को रोटी नहीं खिलाएंगे, आप मेरी माँ को मारना चाहते हैं जिंदा। आपने कहा था ये बात कि मैं तुम दोनों माँ बेटी को छोटे छोटे पीसेस करके कट करके और कूड़ा जो ये होता ना क्योटी का कूड़ा वहाँ फेंकूंगा ले जाके। तो मैं आपके बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाली कि आप मेरी शादी करेंगे। इम्पॉसिबल है, जो कि शुद्ध भाषा में बोलूँ तो असंभव है, क्योंकि आपने अपने भाइयों के साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है मेरी मम्मी के खिलाफ,
और उस मादरचोद चाची को बोल दो कि मेरी माँ का गहना वापस कर दे, लेकिन नहीं तो वो जो गहना पहनेगा ना वो विधवा होकर जिएगा, उसकी टांगे टूट जाएंगी, वो मर जाएगा। मेरी माँ के गहने पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मेरे नानी और मेरे मामा ने बड़ी मुश्किल से वो गहना बना कर दिया था, पर उस मादरचोद चाची और उसके वो मायके वाले सारे के सारे हरामी मादरचोद हैं, एक नंबर के। क्या उसकी माँ उसको समझा नहीं सकती कि तूने अपनी बड़ी जेठानी का घर बर्बाद कर दिया है? नहीं समझाएंगे, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी बेटी दूसरों का डेरा खाए। मोटी भैंस, मादरचोद चाची कहीं की। मेरा श्राप है तुझे, तू कभी खुश नहीं रहेगी, कभी खुश नहीं रहेगी। भगवान करे तुझे ऐसी बहू मिले कि तेरे को नंगा नाच नचवाए, तेरे हड्डी पसी तोड़ के मारे तेरे को। और जितनी बहुएं आई ना, यही करो तुम अपने सासों के साथ। तुम्हारी सासें अपनी सासों की सेवा नहीं करी है, मेरी माँ ने सेवा करी है। दादी की सेवा जितनी मेरी माँ ने सेवा करी ना, उतनी सेवा किसी चाची ने नहीं करी है। और वो डायन चाची, मोटी भैंस, वो गड्डी भर भर के पैसा ली थी चाची की सेवा करने के लिए। जब दादी को कैंसर हुआ था, दादी की सेवा करने के लिए चाची ने गड्डी भर भर के पैसा ली थी। मेरे आंखों के सामने दादी का हर एक गहना उस चाची के घर में रखा हुआ है। जाइए देखिए, है ना चाची? फूट डालो, राज करो, यही काम तू कर रही है और ये काम अब मैं करूंगी। हर एक व्यक्ति जाके उसके घर में देखे, दादी के पटहुआ का हर एक बर्तन, हर एक सोना चांदी सब उस चाची के घर में रखा हुआ है। मेरी माँ का भी गहना तूने छीन लिया। डायन चाची तो कभी खुश नहीं रहेगी, तू विधवा होके जिएगी, तेरी बेटियां भी विधवा होके जिएंगी। देख लेना, मेरा श्राप है तुझे, श्राप, श्राप, मेरा श्राप है तुझे। आज मेरा सोमवार का व्रत है और मैं रोई हूँ। मेरे बाप ने मुझे रुलाया है, बचपन से लेके बड़े होने तक रुलाया है। अब तू रोएगी, तेरा काम है रोना, बस।